बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 2 है, कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ पंप, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप which takes to lift 100 kilogram of water to a water tank situated at a height of 20 meters. ठीक, और जी की वैल्यू देके रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, नाउ देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, पढ़िए ध्यान से। व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, तो हम एक पंप बना लें, ये पंप है, ठीक, और ये पंप इस तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये पंप से पाइप निकल के जा रही है ऊपर, ये ऐसे। ठीक, तो व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स लिफ्ट टू 100 किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना। ये कितना पानी ऊपर चढ़ाता है बच्चों, मास दिया हुआ है, जल्दी से बताइए भाई, ये मास है ना Yes, बच्चों, sir. बताइए ये पंप कितना 100 किलोग्राम पानी kg. ऊपर चढ़ाता है। हाँ, तो ये 100 मास दिया है पानी का, तो मास दिया हुआ है पानी का कितना, 100 किलोग्राम टू अ वाटर टैंक, वाटर टैंक में चढ़ाता है। ठीक, एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बच्चों ये टैंक कितनी हाइट पे, हाइट कितना देके रखा है बताइए, Sir, 20 मीटर। 20 meter. हाँ, अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, पावर आपको निकालना है पंप का। पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप पूछा है। एक ऐसे पंप की पावर बतानी है जो कि 100 किलोग्राम वाटर को 20 मीटर की हाइट पे चढ़ाता है। ठीक, और कितने टाइम में चढ़ाता है ये भी दिया है बच्चों, मैं शायद लिखना भूल गया हूं। यस, टेक्स 10 सेकेंड, विच टेक्स 10 सेकेंड, विच टेक्स 10 सेकेंड्स। अब ठीक है, पढ़ लो। ठीक, विच टेक्स 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे W/T, वर्क बाय टाइम। टाइम आपको पता है कितनी देर में ऐसा काम करता है पंप, 10 सेकेंड में, सही है। अब वर्क निकाल लो बच्चों। अब बताओ वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। Yes, वर्क, sir. हाँ, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, Sir, और वर्क mgh. अगेंस्ट, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसको किसको याद है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला, जल्दी से बताएं। Sir, कितने mgh. बच्चों को, mgh यस सभी बच्चों को याद है, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया आपने बताया बच्चों। क्योंकि देखिए जरा, जिसको इस क्वेश्चन में वो यही चेक करना चाहता था आपसे कि भाई आपको ये पता चल रहा है कि नहीं पंप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। और हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है टॉपिक, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कैसे निकालते हैं, एमजीएच से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आपको याद है, वेरी गुड। तो वर्क, डब्ल्यू का मतलब वर्क आपने कैसे निकाला, एमजीएच। और एम कितना रखोगे बच्चों बताओ, 100, और जी कितना है 10, और एच कितना है 20, सही है। तो मन हो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, और नहीं मन है तो इसमें वर्क आएगा जूल में। क्यों, क्योंकि मास किलोग्राम में, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एच आपका मीटर में। मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ ले आके डायरेक्ट रख दो। डब्ल्यू की जगह बच्चों कितना सेट करेंगे, 100 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, और ऊपर जूल्स में आ रहा है वर्क, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम कितना हो जाता है आपका 10 सेकेंड, है ना। 10 और एस लिख रहा हूं बस मैं। ठीक, नाउ अब यहां से कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10 गया है ना, ये पूरा 10 से 10 चला जाएगा ना।
ठीक, सर ये 10 से 10 2000 कैंसिल। वॉट। हाँ, अब देखिए बच्चों, इसमें बड़ी कुछ मजेदार चीजें हैं। जूल पर सेकंड को आपने वॉट लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने इसका आंसर बता दिया। लेकिन ना हम कुछ यहाँ डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन आप लोग भी करिए। देखिए क्वेश्चन आंसर वांसर तो आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दें प्लीज सभी बच्चे, थोड़ा ना इस क्वेश्चन में बच्चों हमें डिस्कशन भी करना है ना, व्हाट डब्ल्यू। अब देखिए बच्चों डिस्कशन क्या क्या करना है, ध्यान से समझो बच्चों। डिस्कशन नंबर 1 हमें ये करना है कि अगर आपको पावर को वॉट में निकालना है, सुन लो ध्यान से बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये एग्जाम के लिए। देखिए क्या पता वो पावर हमसे वॉट में मांग ले, है ना। तो डिस्कशन नंबर 1, हमें क्या करना है, पावर को वॉट में निकालना है, ठीक। तो अगर आपको पावर इन वॉट्स चाहिए बच्चों, ठीक, तो कैसे निकालोगे, P इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, वॉट में पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे, कुछ नहीं करना है। जो वॉट में, वॉट कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, किलो वॉट में, वॉट में नहीं किलो वॉट में, वॉट तो आ ही चुका है ना, पावर इन किलो वॉट्स, ठीक। किलो वॉट में बच्चों पावर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना वॉट में है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। सुना ध्यान से, बताइए क्या करेंगे, बोलिए, हेलो हेलो हेलो। सर 1000 से डिवाइड कर देंगे। यस, इतना तो सबको पता है, किलो वॉट को वॉट में कैसे, सॉरी वॉट को किलो वॉट में कैसे लेके आओगे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं। अभी मेरा आंसर कितना आ रहा था, 2000 वॉट आ रहा था, अब मुझे किलो वॉट में निकालना है पावर। तो 2000 को क्या करूंगा मैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, किलो वॉट में, ठीक। सर किलोवाट का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या चीज, सर हाँ बोलिए। किलोवाट का एसआई यूनिट? नहीं नहीं, हाँ, अरे सुनो, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आपने शुरू से मेरी क्लास करी होती तो ये बात आपको पता होता, मतलब अभी आप आए हो ना, कोई बात नहीं, पर सुनो ध्यान से आप, देखो बच्चों, देखो आराम से देखो बेटा, एक होती फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, ठीक, एक क्या होती कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के नाम सुनिए जरा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ोगे मैंने सब कुछ बताया है, सुन लो बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो आप अपने आसपास देखते हो, जैसे हमने फोर्स लगा दिया, ठीक, तो फोर्स हो गई फिजिकल क्वांटिटी है। हमने वर्क कर दिया तो वर्क हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। फिर हमें उसने पढ़ा था कि बॉडी की स्पीड होती है, तो स्पीड हो गई तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसने हमें पढ़ाया था कि वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हो गई फिजिकल क्वांटिटी, सही है। फिर उसने हमें पीछे पढ़ाया था कि एक्सलेशन होता है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती चली जा रही है, समझो बच्चों, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती चली नई नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, और आप डेली पढ़ते हो। और इस चैप्टर में आपने एक और पढ़ा है, पावर, तो मैं लिख देता हूं सर यहाँ पे क्या एनर्जी। समझ। हाँ ठीक है, अरे दुनिया भर की ऐसे तो हम गिनते चले जाएंगे, इनको मैं थोड़ा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, पता है, और इसको मेजर करने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत होती है, ध्यान से सुन लेना। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर, और दूसरा उसका यूनिट। सुना, सुन लो, जिस भी बच्चे का कंफ्यूजन है वो सुने ध्यान से। देखो बच्चे, देखो, जैसे पावर को तुम्हें मेजर करना है, मैंने कहा अरे भाई पावर फिजिकल क्वांटिटी है, तुमने बोला हाँ है। मैंने कहा इसको कैसे मेजर करोगे, तुम बोलोगे देखो सर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा और यूनिट बताऊंगा। समझो, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा है 25, है ना, और पीछे W लिखा है, तो ये है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, कितने नंबर से तुम इसको दिखाते हो, और ये है इसका यूनिट, सही है, ठीक। और एक दो एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हें, जैसे कि बच्चों मान लो तुम फोर्स की बात करते हो, सुन लेना ध्यान से, भी तुम्हारे सवाल पे मैं आऊंगा, ठीक। फोर्स है बच्चों मान लो 5 न्यूटन, तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। और जो पीछे लिखा है ये यूनिट है इसकी। अब सुनो, यूनिट बच्चों बहुत तरीके की होती है, एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है एसआई यूनिट। तो पावर, जैसे मान लो इधर देखो, इधर देखो, जैसे पावर तुमने यहां लिखा 25 वॉट, तो ये जो वॉट लिखा है ना, यही एसआई यूनिट है, किसकी, पावर की, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक, ये वॉट होती है। अब तुम्हारा सवाल पता क्या था, किलोवाट की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तो गलत सवाल है ना, क्योंकि किलोवाट खुद ही एक यूनिट होती है। सुन लो, किलोवाट खुद ही एक यूनिट है, किसकी, पावर की। भाई
पावर की यूनिट क्या क्या होती है बताओ? कल याद करने के लिए बोला था मैंने, पावर की यूनिट क्या क्या होती है? एक तो वॉट होती है, वॉट, एक किलोवाट, किलोवाट होती है, मेगावाट, हाँ मेगावाट होती है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, और हॉर्स पावर, और एचपी, हॉर्स पावर, याद है? याद है? यस तो सर 746 जूल्स। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो एक एक किलोवाट में कितने वाट होते थे? सर 1000 watt। इसको थोड़ा साइड में लिख दें क्या? देखो, ठीक, एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं? ठीक, और एक एचपी में कितने होते थे बताइए? 746। हाँ 746 746 वाट, वेरी गुड। ठीक, तो ये सब बातें थी। अब पता है बच्चों, सुनो, जिसका भी क्वेश्चन था, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है? पावर के यूनिट्स हैं। और इसमें एसआई यूनिट कौन है? ये एसआई यूनिट है। वॉट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, मैंने नहीं बोला है, साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। साइंटिस्ट लोगों ने माना है तो आपको मानना पड़ेगा। अब सुनो, अब हाँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद। हाँ, अब बताइए, आपको सवाल अपना समझ में आया? आपने क्या पूछा? किलोवाट का एसआई यूनिट क्या है? ये तो गलत बात है ना। किलोवाट का यूनिट क्यों पूछ रहे हो आप? किलोवाट तो खुद ही एक यूनिट है। किलोवाट तो खुद ही एक यूनिट है, किसका? पावर का। लेकिन वो पावर का एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है।